अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मेज़बान शायर जनाब साजिद सरधनवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूं कि बराए करम वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब साजिद सरधनवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तमाम अहले सरदना की जानिब से तमाम शोहरा इकराम का इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर मुकर्रम अदना साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनकी मौजूदगी में मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। यहाँ पर मेरे सीनियर शोहरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। एक मतला और एक शेर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। एक नज़्म पढ़ने के लिए आप लोगों के बीच में हाज़िर हुआ हूँ। मैं तो आपके दयार का ही हूँ। हम लोगों को मेहमानों को सुनना है, अपने सीनियरों को सुनना है। थोड़ी सी बात अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूं। इजाज़त है? जी जी। आज हमारे मुल्क के हालात हमारी आंखों में हैं। सब कुछ आप लोग जानते हैं, मुझे तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे शायरी करता हूं। हर एक दुश्मन कसर लेने को हम तैयार हो जाएं, हर एक दुश्मन कसर लेने को हम तैयार हो जाएं, वतन की हम हिफाजत के लिए तलवार हो जाएं। हर एक दुश्मन कसर लेने को हम तैयार हो जाएं, वतन की हम हिफाजत के लिए तलवार हो जाएं। वाह, वाह। सरदना वालों चौथा मिसरा संभाल लेना। वतन की हम हिफाजत के लिए तलवार हो जाएं और जहालत छोड़कर अपना वही किरदार हो जाए तो मुमकिन है कि फिर हम काफिला सालार हो जाएं। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूं। पढ़िए। हर एक दुश्मन कसर लेने को हम तैयार हो जाएं, वतन की हम हिफाजत के लिए तलवार हो जाएं, जहालत छोड़कर अपना वही किरदार हो जाए तो मुमकिन है कि फिर हम काफिला सालार हो जाएं। और हमें आतंकवादी कह रहे हैं अपने जलसों में। शेर सुनना। हमें आतंकवादी कह रहे हैं अपने जलसों में, ये ऐसा जहर है कि फूल जिससे खार हो जाएं। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत खूब, वाह वाह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मशकूर खान साहब का। एक शेर पढ़ता हूँ। जनाब ऐनुद्दीन शाह साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। देखिए, मैं एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, उर्दू के मंच पे खड़ा हूँ। हालांकि मेरी कोशिश जारी है। सीनियर यहाँ मौजूद है, अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो माजरत मैं चाहता हूँ। शेर पढ़ता हूँ। ऐनुद्दीन शाह साहब यहाँ मौजूद है, उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ मैं। हमें आतंकवादी कह रहे हैं अपने जलसों में, ये ऐसा जहर है कि फूल जिससे खार हो जाएं। और ये दावा है तरक्की मुल्क वो कर ही नहीं सकता। ये दावा है तरक्की, ये दावा है तरक्की मुल्क वो कर ही नहीं सकता, मुनाफा खोर जिसके मालिकों मुख्तार हो जाएं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये दावा है तरक्की मुल्क वो कर ही नहीं सकता, मुनाफा खोर जिसके मालिकों मुख्तार हो जाएं। मुनाफा खोर जिसके मालिकों मुख्तार हो जाएं। शेर हाजिर करता हूं। तमन्ना है यही बस अब यहां अहले सियासत की, तमन्ना है यही बस अब हर एक अहले सियासत की, किसी भी ढंग से इस मुल्क के हकदार हो जाएं। बहुत खूब, किसी भी वाह, ढंग वाह। से
इस मुल्क के हकदार हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक नज़्म आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, दुआएं चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3 या 4 मिनट मेरी नज़्म खामोशी के साथ सुन लें। आजकल बेटियों के साथ क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक आसिफा नाम की एक बच्ची के साथ क्या हुआ था। मेरे यहाँ से उसके मकान की दूरी 1100 किलोमीटर है, लेकिन मैंने उसके दर्द को महसूस किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की कोई भी बेटी हो वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है। हमने उस एक शायर कहीं भी हो वो उसके दर्द को महसूस कर लेता है। मैंने उसके दर्द को महसूस किया। अगर आसिफा इत्तफाकन बच जाती तो वो अपनी कौम के लोगों से अपने दर्द को कैसे बयां करती, मैं आप लोगों को बताता हूँ। खामोशी के साथ सुनिए, मेरा पढ़ना कामयाब हो जाएगा। जी सुनाइए। मैं सियासत की चालों से अनजान थी, मैं सियासत की चालों से अनजान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। वाह, मैं वाह। सियासत की चालों से अनजान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। मैं यूं निकली थी घर से कि ले आऊंगी, अपने साथी को मैं साथ ले आऊंगी। क्या खबर थी दरिंदे भी मिल जाएंगे, उनके चंगुल से फिर मैं न बच पाऊंगी। मैं तो मासूम सी एक नादान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। मैं सियासत की चालों से अनजान थी। ले गए वो दरिंदे मुझे खींच कर, अपने हाथों से मुंह को मेरे भींच कर। घर से गायब मुझे एक पल में किया, मुझको पाला था माँ ने लहू सींच कर। सूरतें उन दरिंदों की शैतान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। मैं सियासत की चालों से अनजान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या किया, जो न करना था वो भी उन्होंने किया। मेरी क्या थी खता, मैं तो मासूम थी, बदला शायद सियासत का मुझसे लिया। मैं तो कश्मीर की आन थी बान थी, मैं सियासत की चालों से अनजान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। जुल्म पर जुल्म वो मुझ पे ढाते गए और नशीली दवाई पिलाते गए। जुल्म पर जुल्म वो मुझ पे ढाते गए, ताकतें अपनी वो आजमाते गए। मुझको पानी की शिद्दत थी बेइंतहा, वो नशीली दवाई पिलाते गए। खत्म मुझको किया मैं मुसलमान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। मैं सियासत की चालों से अनजान थी। आसिफा एक पैगाम दे के गई है मुल्क वालों से। मैं सियासत की चालों से अनजान थी, मुल्क वालों से कहती हूँ एक बात में, अब दरिंदे लगे हैं यहाँ घात में। बेटियाँ और बहन अब न महफूज हैं, मेरी माँ उन्हें रखना तुम साथ में। मैं चली मैं तो कुछ दिन की मेहमान थी, माँ की धड़कन थी मैं बाप की जान थी। मैं सियासत की चालों से अनजान थी। 4 मिसरे आप लोगों तक और पहुँचाता हूँ, अपनी बहन और बेटियों के हवाले से अपनी जगह ले लूँगा। अर्ज कर रहा हूँ कि बहन बेटी की असमत लूटने को शान कहते हैं। बहन बेटी की असमत लूटने को शान कहते हैं। दरिंदों की सिफत वालों को वो इंसान कहते हैं। वो सताना छोड़ दो तुम बेटियों को मुल्क में, वरना उड़ा देंगे सरों को हम अलल ऐलान कहते हैं। बहुत आज का ये मुशायरा बहुत ही कामयाब और बहुत ही खूबसूरती के साथ पानी की तरह रवां दवां